तो आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर का तीसरा लेक्चर। हमने इससे पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर का तीसरा लेक्चर, जो कि है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, कि आखिर पीएन जंक्शन जो है फॉर्मेट कैसे होता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि आखिर पीएन जंक्शन क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। अब उसी से हम बनाएंगे कि आखिर सेमीकंडक्टर जो पीएन जंक्शन बनता है वो फॉर्मेट कैसे होता है। देखिए, इसका बनाने का तरीका ये है कि पहली बात तो ये जो है माइक्रो लेवल पे वर्किंग होती है इसकी, कि ये डिप्लेशन लेयर क्या है, या पीएन जंक्शन डायोड क्या है, या जंक्शन जो है फॉर्मेट कैसे होता है। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, एन टाइप बनाया। किस तरह से? अगर हमें पी टाइप बनाना है तो हम क्या करते हैं, दैट इज़ हम एक ट्राईवैलेंट को डालते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एन टाइप को बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक पेंटावैलेंट को डालते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कैरियर का काम करते हैं, दैट इज़ एन टाइप। लेकिन अब इन दोनों का फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों का जंक्शन हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, और उससे जो बनेगा उसे हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, या फॉर्मेशन, या पी एन जंक्शन डायोड बोलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इनका फॉर्मेट करने का तरीका ये होता है कि इनको हम अलग अलग या कहीं से ला के इसको जोड़ा नहीं जाता कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जोड़ देते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक ही तरह का सेमीकंडक्टर हो, एक ही प्लेट लेते हैं हम, ठीक है। एक ही प्लेट लेने के बाद उसी पे हम जो है पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेट करते हैं। मान लीजिए, अब यहाँ तो हम बड़ा जूम करके आपको ये बड़ा दिख रहा होगा, इतना बड़ा होता नहीं, बहुत छोटी सी प्लेट होगी। और एक ही प्लेट पे क्या करते हैं हम, वेफर, उसके जैसे एकदम समझ लीजिए कि भाप होता है, उस तरीके से उतनी लेयर, माइक्रो लेवल की लेयर होती है। एक तरफ हमने क्या डाल दिया, पी टाइप डाल दिया, और उसी प्लेट पे हम दूसरी तरफ एन टाइप के वेफर को डाल देंगे। अब जैसे ही डालेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस समय, ना उसको हमने कनेक्ट किया है। अब वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब जुड़ने पे क्या फिनोमिना होगी उसे आप समझिए कि हम एकदम जूम करके बड़ा बड़ा देखेंगे क्या होता है अंदर, ठीक है। तो मान के चलिए इधर हमने पी टाइप डाला है और उसी प्लेट पे हमने एन टाइप के वेफर को डाल दिया। बहुत पतली सी लेयर होगी और उसको हमने डाल दिया। हमको हालांकि पता है कि पी टाइप में क्या होंगे, होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, और एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एक तरफ हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है होल्स का और एक में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का। तो यही देखिए, एट द इंस्टेंट जैसे ही हम पी एन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे, या हम एक तरफ पी टाइप या एन टाइप को जो है हम जोड़ते हैं, तो फॉर्मेशन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों तरफ ही कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट है, और उस वजह से क्रॉस द पी एंड एन साइड, आपका पी टाइप में या एन टाइप में, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी टू एन। जो होल्स होंगे वो कहाँ होंगे, डिफ्यूज करेंगे पी से एन की तरफ करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से डिफ्यूज करेंगे, एन से पी की ओर डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। ये होगा। और क्यों होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ डिफरेंट है और एक ही प्लेट पे ये काम हो रहा है, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हमने फिगर जो बनाया है। अब होगा क्या, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप की ओर आएंगे, और पी टाइप से होल किधर जाएंगे, एन टाइप की ओर जाएंगे। पी जब एन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव जो है, ये कहिए पॉजिटिव जो है, जो डोनर होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे, क्योंकि ये जो है ये इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं करेंगे, ये वहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ फिक्स है ना, जैसे हमने लैटिस बनाया था, ये तो फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, कहाँ पे, जंक्शन की बात कर रहा हूँ। और ये जंक्शन जो है लगभग बहुत, ये जंक्शन जो बनता भी है यहाँ तो आपको बहुत बड़ा सा दिखाया गया है, ये जंक्शन बहुत पतला है। पतला होने का मतलब लगभग आप समझिए कि 10⁻⁷ मीटर से, 10⁻⁷ माइक्रोन से भी ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। 1/10 टाइम्स ऑफ दैट इज 1 माइक्रोन, मतलब 10⁻⁷ ऑर्डर का होता है ये, तो आप उसको देख भी नहीं सकते, सही बात तो ये है। तो उस जंक्शन पे क्या होंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है, जो हमारे डोनर होंगे वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। और ये जो इकट्ठे होते हैं ये इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये लैटिस में फंसे हुए होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। सेम ऐसा होल के साइड में होता है। होल के साइड में क्या होगा
कि होल्स हमारे एन टाइप की ओर जाएंगे, बल्कि लेकिन जो इमोबाइल जो आयंस होते हैं, नेगेटिव आयन जिसे हम बोलेंगे क्या, ये क्या होंगे, हमारे एक्सेप्टर होंगे। ठीक है, ये भी इमोबाइल होते हैं, ये भी लैटिस में बंधे हुए हैं। आप याद करिए, दूसरा या पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वहां से ये सब भी क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, ये भी यहाँ इकट्ठे होने लगेंगे। होल्स हमारे उस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड आएंगे। ऐसी फिनोमिना होती रहेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जंक्शन पे हमारे एक तरफ नेगेटिव इकट्ठे हो रहे हैं पी साइड में, और आपका एन साइड में पॉजिटिव जो है इकट्ठे होने लगते हैं एक समय। और ये बहुत ही पतले में हो रहा है, बहुत पतले मतलब कि हमको तो यहाँ तो जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो कितने में रहा है, लगभग 10⁻⁷। ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं। और एक ही प्लेट पे ये फिनोमिना हो रही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरफ पी साइड है और एक तरफ एन साइड है। ओके, आप जैसा कि देख सकते हैं ये ऑर्डर 10⁻⁷ मीटर का होता है। अब ये हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइज्ड डोनर जिसे इमोबाइल होते हैं, और निगेटिव को हमको क्या बोलेंगे, आयनाइज्ड एक्सेप्टर जिसे इमोबाइल ये भी होगा। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं, होल्स उस साइड में जा रहे हैं। अब जो करंट होता है वो करंट किसकी वजह से, किसकी डायरेक्शन लेता है, पॉजिटिव का। जो भी पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में जाएगा वही जो है करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, अगर होल्स हमारे राइट साइड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन, जो कि किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से जो करंट फ्लो होगी उसे हम कौन सी करंट बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। मतलब डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा, होल्स की डायरेक्शन में होगा। यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज, इधर से होल, इधर से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और यही रीजन है जो कि इसका जो है, जो हमारा ऑर्डर है वो लगभग होता है 10⁻⁻⁷ मीटर। आप समझ रहे हैं कितना पतला होगा ये, एक ही प्लेट में हो रहा है, बहुत छोटे से हम ऑर्डर में करते हैं ये फिनोमिना। हमको ऐसा नहीं कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, पहले ही बताया पी टाइप एन टाइप ऐसे डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, नहीं। ये फिनोमिना एक ही प्लेट पे होती है, और एक ही प्लेट में आधे में हम क्या करेंगे, पी टाइप का वेफर डाल दिया, वेफर मतलब भाप जैसा होगा, वो सब मशीनों से होता है बड़ी बड़ी, उसमें क्या होगा, एक तरफ उसका भाप डाला, दूसरी तरफ उसको, जैसे ही ये फिनोमिना होती है, एक दूसरे से ये टच करते हैं, ये सारी फिनोमिना उसी में बहुत जल्दी होता है। मतलब ये भी फिनोमिना 10⁻⁻³ सेकेंड की फिनोमिना है, बहुत समय तक नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है और समय को बताया जा रहा है ऐसे होगा, लेकिन ये फिनोमिना बहुत कम समय में होगा, सेकेंड से कम, 10⁻³ सेकेंड में होगा। तुरंत जोड़ा हमने और तुरंत ये फिनोमिना हमारी चालू हो जाएगी। ओके, तो पहला हमने ये बताया, आप इसको ध्यान रखेंगे कि पहला हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। और उसमें हमारे पी टाइप की तरफ से होल्स जो है वो एन टाइप की ओर जा रहे हैं, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ आते हैं। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब चले आते हैं, लेकिन जो आयंस हैं वो इमोबाइल हैं। चाहे पॉजिटिव आयन की बात करें, आयनाइज्ड डोनर जो कि इमोबाइल होते हैं, दूसरा है निगेटिव साइड जो कि आपके पी साइड में होंगे, आयनाइज एक्सेप्टर होंगे जो कि इमोबाइल होंगे। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जब ये ऐसा फ्लो करेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन हमारी होल्स की, मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और जहाँ पे ये चार्ज डिप्लीट हो रहे हैं जिस रीजन में, बहुत छोटा सा रीजन है जिसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, रीजन बोलेंगे या लेयर भी बोलते हैं अभी। और द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि ये तीसरा लेक्चर है, इससे पहले भी 2 लेक्चर हुए हैं, आप उनको भी देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या हो रहा है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, हम किस तरह से इनको जो है फॉर्मेट कर रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों को मिलाने पे हमें एक डायोड मिलता है, एक नए तरह का सेमी जिसे बोलते हैं पीएन जंक्शन, या बोलते हैं कि आपका पीएन जंक्शन डायोड है ये, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप देखिए
इसी में देखें, जैसे जैसे हमारा जो है इस तरह से होल्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव जो है इकट्ठा होने लगते हैं एन साइड में, निगेटिव इकट्ठे होते हैं पी साइड में। इकट्ठे क्या, ये तो यहीं पे होते हैं, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ये तो वहीं इमोबाइल होते हैं। लेकिन इनके होने से क्या, एक हमारा यहाँ पे फील्ड तैयार होने लगता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ से निगेटिव है। फील्ड कैसा होगा कि एक तरफ पॉजिटिव निगेटिव, तो ये फील्ड कुछ हमारा ऐसा बनता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होता है। अब इस जनरेट होने से होगा क्या कि जब ये फील्ड जनरेट होगा तो भाई डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन हमने करंट फ्लो हुआ वो किस कारण से है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। लेकिन यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ देर बाद, जैसे ही वो फिनोमिना स्टार्ट होगी, जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव जो है दोनों तरफ इकट्ठा होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा फील्ड यहां पे बनना स्टार्ट होगा। और इस फील्ड के बनने से अब जो इधर पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, डिफ्यूजन से नहीं, ये किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, अगर आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, जहां पे ये होता है कि भाई निगेटिव अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, लेकिन फील्ड के अपोजिट किस पे लगता है, निगेटिव चार्ज पे। सेम ऐसा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाएंगे, राइट में। लेकिन इस साइड जो होल है इस साइड में आएंगे। पहली फिनोमिना हमने देख ली, पहले में क्या हुआ था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो है हमारी एक करंट फ्लो हुई, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। लेकिन वो फिनोमिना होते होते एक दूसरी फिनोमिना ये होने लगी कि जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इकट्ठा होंगे जो कि इमोबाइल हैं, और ये कहाँ पे, डिप्लीशन रीजन में स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पे एक जो है फोर्स और अप्लाई होने लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पी साइड से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लाता है और होल्स को इस तरह से ले जाता है। इस तरह पे फोर्स लगेगा और इनके फ्लो से एक और करंट फ्लो होती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां जनरेट हुआ उसके कारण से हो रहा है, उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ये फिनोमिना होती है कि एक करंट हमारी फ्लो हो रही थी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, वो हमने उसका नाम रखा डिफ्यूजन करंट। लेकिन दूसरी करंट हमारा उसी फिनोमिना के दौरान, उसी अंतराल में क्या हो, कुछ देर बाद जब पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक करंट और फ्लो होने लगी, जिसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं उसी को। ओके, अब देखिए शुरुआत में क्या होगा कि इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। शुरू में क्या होता है, जो डिफ्यूजन करंट होता है वो हमारा लार्ज होता है, क्योंकि वही सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से, कि लार्ज होता है। एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, वो स्मॉल होता है। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू द जंक्शन एक्सटेंड। भाई अगर इनका कहना यह है, अगर डिफ्यूजन करंट चलता रहेगा तो हमारे एक जो है, जो इलेक्ट्रॉन है इस एन से पी की तरफ आएंगे, होल्स इस तरफ आ रहे हैं। और ये फिनोमिना होने के कारण से क्या होगा, जैसे जैसे ये फिनोमिना होती रहेगी उसी लेयर में, तो यहाँ पे क्या आयंस और इकट्ठे होने लगेंगे। आयंस इकट्ठे होंगे क्योंकि इमोबाइल वो तो स्टेबल रहेंगे, वहीं पे हैं, वो मोबाइल नहीं है, तो होगा क्या कि वो बढ़ते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और हमारा क्या होगा, जो जंक्शन होगा वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। इनका कहना ये है। तीसरा पॉइंट है कि ड्यू टू द जंक्शन एक्सटेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। सबसे पहले हमने क्या कहा कि डिफ्यूजन करंट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे ये डिफ्यूजन फिनोमिना होती रहेगी, वैसे वैसे वो क्या होगा, जंक्शन एक्सटेंड करेगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो वो और ज्यादा फोर्स लगाएगा पी साइड से इलेक्ट्रॉन पे और एन साइड के होल्स पे, और एक रिवर्स करंट फ्लो होगी, जो कि क्या होगी, डिफ्यूजन करंट के अपोजिट होगी। और जैसे जैसे ये फिनोमिना होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। और शुरुआत में हमारा डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, लेकिन अब क्या होगा,
हमारा ड्रिफ्ट करंट भी अपोजिट में बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा। और क्या होगा, ड्यू टू द जंक्शन एक्सटेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, सो ड्रिफ्ट करंट आल्सो इंक्रीजेस। दिस प्रोसेस continues until the diffusion current equal to the drift current। अब कहना इनका ये है कि ये फिनोमिना कब तक होता रहेगा, ये फिनोमिना कब तक होती रहेगी, तो भाई ये तब तक होता रहेगा जब तक क्या हो कि हमारी दोनों तरफ की करंट क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए या इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। आ जाएगा कैसे, शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा है, और डिफ्यूजन करंट अगर ज़्यादा होगा उस समय क्या होगा, हमारा डिप्लीशन लेयर एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज करेगा तो जस्ट उसके रिवर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पी साइड से, होल्स एन साइड से अब वो फ्लो करेंगे, और डायरेक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगी, और ये फिनोमिना होती रहेगी। और कब तक होती रहेगी, जब तक डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट इक्वल ना हो जाए, और इक्वल होने पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, और उस कंडीशन पे क्या होगा, द करंट या नेट करंट हमारा जीरो होगा, और हमारा जंक्शन जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सब फिनोमिना हो रही है विदाउट, ये हम कोई करंट या कुछ भी हम उस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल सा क्या है कि हमने एक प्लेट लिया, एक साइड हमने पी साइड के वेफर को रखा, एक साइड एन साइड के वेफर को रखा, और ये फिनोमिना लगभग जो मैंने कहा डिप्लीशन रीजन भी है उसका जो है ऑर्डर 10⁻⁷ होता है, और ये जो समय लग रहा है 10⁻³ से 4 सेकेंड में ये सब फिनोमिना हो जाती है। जैसे हमने ये प्रोसेस किया, वेफर इकट्ठा किया, तुरंत ये बन गया, जो डिप्लीशन लेयर बनना है वो बन जाएगा। अलग इसके और भी टाइप होते हैं, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं कि केवल डिप्लीशन रीजन हमारा कैसे फॉर्मेट होता है, और इन दोनों के बनने के बाद इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। ओके, तो कहा जा रहा है ड्यू टू द जंक्शन एक्सटेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, सो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस आल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट। यह प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक क्या होगा कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट हमारे इक्वल ना हो जाए, और जिस समय दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर दोनों इक्वल हो गए, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, और जिस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, हमारा नेट करंट जंक्शन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इन इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट एंड पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। जैसे ही ये कंडीशन आएगी कि हमारा दोनों करंट इक्वल हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म होने पे होगा क्या, जैसे ये फॉर्म्ड हो गया, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही होगा। मान लेते हैं इधर V0 है, दैट इज इधर प्लस नेगेटिव है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं उसको कितना है, V0। सभी में अलग अलग होगा, लेकिन हम मान लेते हैं एक जनरल केस के लिए कि ये कितना होगा, V0 होगा। इस तरफ हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, दोनों तरफ की करंट इक्वल हो जाए जंक्शन पे, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा, एक पॉजिटिव तरफ एक मान लेते हैं कुछ है हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और उसका जो पोटेंशियल है मान लेते हैं डिफरेंस कितना है, V0। अब V0 होने पे क्या होगा कि सो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर्म्ड across the junction. So a potential difference is formed across the junction of two regions. Since this potential tends to prevent the movement of electron from the N to P. कहने का मतलब क्या है कि अब जब इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस होने के दौरान जो है एक पोटेंशियल फॉर्म हो गया, अब जो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज है कैरियर्स के हैं वो मूवमेंट बंद हो जाएंगे। अब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, अब कोई भी चार्ज ना इधर से उधर जाएगा, कोई भी इसमें चार्ज की जो है जो मूवमेंट था वो नहीं होगा फ्रॉम द एन टू पी,
इट इज ऑल्सो नोन एज बैरियर, क्योंकि बैरियर कर रहा है, उनके लिए बैरियर का काम कर रहा है फर्दर मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल हमने इसको V नॉट से दिखाया है, बैरियर पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। देखिए फिर समझिए आप, मैंने कहा कि एक सिंगल प्लेट होगी, इतनी बड़ी प्लेट नहीं, हम जूम कर रहे हैं, आप बार बार बोल रहा हूँ, ये सब फिनोमिना आप समझिएगा, पूरा आप जूम करके देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पतले से बहुत टाइनी प्लेट के अंदर होता है, पूरी मशीनों का काम है, ठीक है। ऐसा नहीं हाथ से हम पीएन जंक्शन जोड़ दिया हो गया, ठीक है। अब देखिए कि एक तरफ हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक ही प्लेट है, उसमें एक तरफ हमने पी टाइप को वेफर को रखा, पी टाइप सेमीकंडक्टर डाल दिया, दूसरे साइड एन साइड को रखेंगे। अब जैसे ये एक दूसरे पे पड़ेंगे, ये फिनोमिना हो गई उतनी देर में, 10⁻³ सेकंड में, समझ रहे कितना समय होगा, सेकंड बीत गया, उसमें ही ये फिनोमिना दोनों तरफ होगी। दोनों तरफ होने का मतलब क्या है कि अब उसके दौरान वो 10⁻³ या 4 सेकंड में क्या हुआ होगा, और ये रीजन कितना होता है जहां पे ये सारी फिनोमिना हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है 10⁻⁻7 मीटर में ही हो रहा है। होता है क्या है, पहले क्या होगा, अगर पी साइड है इधर क्या होंगे, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, होल्स का। एन साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और इसके ज्यादा होने के कारण से क्या है, इसमें डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, इस कारण से इधर से H इस तरफ आएंगे, मतलब होल्स इस साइड में आएंगे, एन है, होल्स किधर जाएंगे, इस साइड में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड में आते हैं, इस डायरेक्शन में आएंगे। और इसके होने के कारण से क्या होगा कि हमारा क्या होगा कि यहां पे जो इकट्ठे होंगे, यहां पे क्या होते हैं कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो यहां पे एक आयन होंगे, जो क्या होंगे, डोनर होंगे, दैट इज पॉजिटिव, यहां इकट्ठे होने लगेंगे, और ये इमोबाइल होते हैं, इसी से तो निकल के गया है इलेक्ट्रॉन, ये इमोबाइल होते हैं, ये लैटिस में बंधे होते हैं, तो ये कहां से जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं पर रह जाएंगे। सेम ऐसा होल्स के साथ होगा, होल जब निकल के आएंगे तो यहां क्या होगा, निगेटिव आयन इकट्ठे होंगे, एक्सेप्टर होंगे, ये इधर रहेंगे, ये भी इमोबाइल होते हैं, और ये जंक्शन पे ही इकट्ठा होंगे, उतनी ही दूरी की फिनोमिना में है, और ये इकट्ठा होते रहेंगे। अब इसके कारण से एक करंट फ्लो होगी, जानते हैं, अगर होल्स इस तरफ आ रहे हैं तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट बताएंगे, दैट इज डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। अब डिफ्यूजन करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, जितनी देर तक ये फिनोमिना होगा, जंक्शन क्या होगा, एक्सटेंड करे। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होगा, अब इसके जस्ट बाद वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन निकले से यहां पे और बन गया पॉजिटिव, ठीक है, इधर वाले से ऐसे निकलेगा, होल्स निकलेंगे तो यहां और एक नेगेटिव बन गया। अब ये जैसे जैसे क्या होगा, जितनी देर तक ये डिफ्यूजन फिनोमिना चलेगी वैसे वैसे वो जंक्शन क्या होगा, एक्सटेंड करता जाएगा, वो बैरियर और बड़ा होता जाएगा, और होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा यहां पे क्या होगा कि एक और फिनोमिना होगी, जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे आ जाएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है, और उसके कारण से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अब इसके कारण से होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगा ये अलग फोर्स लगाएगा उन कैरियर पे। कैसे लगाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में है लेकिन हैं, यहां पे होल्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में है, इन सब पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन पे, होल्स पे इस डायरेक्शन पे। और ये किसके कारण से ये फोर्स हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। F = QE, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इसके कारण से एक और करंट फ्लो करता है जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट में होगा, इसे बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और ये दोनों एक अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। अब ये फ्लो करते रहते हैं कब तक, अंटिल व्हेन द डिफ्यूजन करंट इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट, और जंक्शन पे नेट करंट हमारा 0 हो जाएगा। मतलब ना आप चार्ज इधर से इधर जाएंगे, कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और उस कंडीशन पे ये जंक्शन पर एक पोटेंशियल फॉर्म करेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कुछ डिफरेंस हम मान लेते हैं जनरल केस में V0। ओके,
उसके कारण से वो पोटेंशियल हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल। वो बैरियर का काम कर रहा है, कोई भी चार्ज के मूवमेंट को वो रोक रहा है, इसलिए वो क्या काम करेगा, बैरियर है। तो यहां पे हमारा एक बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है, और ये फिनोमिना बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम समय पे, विदाउट ये बैटरी वगैरह नहीं लगा है, आप समझ रहे हैं, मन में रखिएगा। ये सिर्फ जंक्शन फॉर्मेट हो रहा है किसके कारण से, जब हम दोनों को एक साथ ला रहे हैं तभी ये फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये फिनोमेना हमने आपको, ये नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है आपका। तो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल जो है फॉर्म हो जाता है। अब इसके फॉर्म होने से क्या होगा, इसके फॉर्म होने से क्या होगा कि कोई भी चार्ज का मोमेंट नहीं होगा, ना एन से पी की तरफ, ना पी से एन की तरफ। ओके, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच दैट, कह रहा है कि जो बैरियर पोटेंशियल होगा पीएन जंक्शन में वो कई बातों पे डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा, पहला तो भाई ये हो सकता है कि भाई डोपिंग हमने कैसे की है उसमें, कि डोपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा बैरियर पोटेंशियल कितना होगा। और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन के लिए अलग होता है यही चीज, जर्मेनियम के लिए अलग होता है। अब जर्मेनियम में 0.3 के करीब होता है, सिलिकॉन में 0.7 के करीब होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। फिर डिपेंड करता है इस बात पर भी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा होगा वो बैरियर पोटेंशियल और कितना होगा। तो ये तीन बातों पर भी निर्भर करता है बैरियर पोटेंशियल जो हमारा बना हुआ है जंक्शन पे। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, ओके, एंड टेम्परेचर। ये बात भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो किन बातों पे निर्भर करता है, इन तीन बातों पर ये डिपेंड करेगा कि बैरियर पोटेंशियल आपका तीन बातों पर डिपेंड करता है। वो क्या है, दैट इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, अमाउंट ऑफ डोपिंग कितना है, डोपिंग हमने कितना दिया है, एंड टेम्परेचर उस समय क्या है। इन बातों पर ये निर्भर करेगा कि हमारा बैरियर पोटेंशियल किस तरह से होना चाहिए और कितना होना चाहिए। ओके, चलिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग। कि फॉर जर्मेनियम जो पोटेंशियल वी नॉट होगा वो होता है 0.3, ठीक है, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 है। इन दोनों के लिए बैरियर पोटेंशियल इतना होता है कि आपका डिफरेंस देख सकते हैं, 0.3 से 0.4 के बीच में होगा। इट मे बी नोटेड दैट डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड वेरी क्विकली, ये देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही तेजी से फॉर्म होता है, एंड इज वेरी वेरी थिन, बहुत ही पतला होगा। मैंने बताया 10 की पावर 7 ऑर्डर का होता है, 10 की पावर -7 मीटर ऑर्डर का होता है ये। ओके, और ये समय बहुत ही कम होता है, 10 की पावर -3 सेकेंड से 4 सेकेंड ऐसे इसी के बीच में होता है, बहुत ही कम समय में फॉर्म हो जाता है। अनकंपेयर टू एन रीजन एंड पी रीजन, जो एन रीजन पी रीजन होते हैं वो भी कम होते हैं, लेकिन उसके भी अपेक्षा ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है, उसकी भी अपेक्षा ये बहुत कम होते हैं एन और पी रीजन के। ओके, सिंस डिप्लीशन रीजन डज नॉट हैव एनी फ्री चार्ज। अब आप अगर ध्यान रखेंगे डिप्लीशन रीजन बन क्यों रहा है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए जो भी फ्री था, या होल्स उधर से उधर ट्रांसफर हो गए, और इमोबाइल आयन बचते हैं, वो एक्सेप्टर हैं या डोनर हैं, उनकी वजह से डिप्लीशन रीजन जो है बन रहा है। तो उसके बीच में कोई भी फ्री चार्ज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। द सिंस डिप्लीशन रीजन डज नॉट हैव एनी फ्री चार्ज इट बिहेव्स लाइक अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है बिटवीन द टू कंडक्टिंग रीजन, बिटवीन द दो कंडक्टिंग रीजन है पी और एन, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। इट फॉर्म ए कैपेसिटर, अब ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या करता है, ये एक कैपेसिटर फॉर्म करता है, हुज कैपेसिटेंस इज, उसका कैपेसिटेंस भी देखा गया है प्रैक्टिकली,
प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट तरीके से, नोन एज द जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस। इट्स टिपिकल वैल्यू, जो साधारण वैल्यू है इसकी, जो सामान्य रूप से जाना जाता है फॉर्म करते समय, वो लगभग होता है 10 पिको फैरेड के बराबर। कितना होगा? 10 पिको फैरेड के बराबर जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म करता है। भाई सिंस डिप्लीशन रीजन डज नॉट हैव एनी फ्री चार्ज, कोई फ्री चार्ज नहीं होता है, एंड इट बिहेव्स लाइक अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू कंडक्टिंग रीजन्स, between two conducting regions, and it form a capacitor, whose capacitance is known as junction capacitance. Its typical values are of the order of 10 picofarad. इसका जो typical order होता है 10 picofarad के बराबर होता है, ऐसा याद रखिए। और ये typical value है, कोई सभी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, लेकिन जो साधारण तौर पे आता है फॉर्म करते समय उसकी वैल्यू यहां पे बताई जा रही है। फिर अब हमारा क्या हुआ? पीएन जंक्शन हमारा फॉर्म हो गया, यहां पे हमने पीएन जंक्शन बन गया, उसके हमने कैपेसिटेंस की चर्चा कर ली, कितने में बनता है, बहुत छोटा है, स्मॉल है, कितने कम समय में बन जाता है, ये सब भी आपने देखा। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन क्विकली बनता है, थिन बनता है, यही आपको ध्यान रखना है, और कंपेयर टू एन एंड पी रीजन। ओके, फिर एक बात इसमें और करते हैं। अब हमारा जंक्शन जो है फॉर्म हो गया। अब जंक्शन जो है, अब यहां पे देखिए आगे हमारा पीएन जंक्शन जो बन गया, उसको हम कुछ सिंबल में इस तरह से दिखाएंगे। डायोड को इस तरह से भी दिखाते हैं कि पी और एन बनाइए ऐसे बॉक्स में और दिखा दीजिए, दोनों तरफ कनेक्शन दिखा दीजिए। इसको एक तरह से और बनाया जाता है कि ट्रायंगल शेप में बना के इसमें दो तरफ से ऐसे निकालिए, एंड पी बोलते हैं, यहाँ पे एन बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है, इसकी बायसिंग की जाती है। बायसिंग मतलब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? कनेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से होगा कि एक तरफ एक बार इस पे पॉजिटिव जोड़ें, इस पे निगेटिव जोड़ दें, या एक बार इस पे निगेटिव जोड़ दें, इस पे पॉजिटिव जोड़ें, यही तो कर सकते हैं हम लोग। और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं है। तो इसमें बायसिंग होती है, दो तरीके से होती है बायसिंग। एक हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा होता है हमारा रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में क्या डिफरेंस है? अगर हम उसको डिप्लीशन रीजन के रूप में देखा जाए तो ये ऐसा है कि व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई टू रिड्यूस द पोटेंशियल बैरियर, जो बैरियर है उसको रिड्यूस करे, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करें। जब अप्लाई करते हैं पोटेंशियल बैरियर हमारा क्या हो? रिड्यूस हो, ये ध्यान रखिएगा, रिड्यूस हो, देन द करंट जो हम फ्लो करता है और क्या करता है, उसे परमिट करता है करंट फ्लो को। उसके लिए आसानी होगी, जितना बैरियर कम होगा उतना आसान होगा करंट फ्लो करना। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। या सिंपल सा हम और भी ये बात कर सकते हैं, सिंपल सा, कि जब हम क्या करें, पी को, पी पॉजिटिव होता है ना, अगर आप थोड़ा रिमेंबर करें, उसमें क्या होल्स की संख्या ज्यादा होती है, एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हम मन में अगर आप रखिए पी से क्या बना, पॉजिटिव। अगर वर्ड आप सोचिए, अगर पी को हम पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से जोड़े, तो वही क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग होगा दैट। और इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है मुझे लगता है, कि क्या हो कि व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सच दैट इट क्या करे, इट रिड्यूस द पोटेंशियल बैरियर। अगर ये पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? और वो क्या करता है? परमिट करता है हमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करने के लिए परमिट करता है। तो उस जो कनेक्शन होगा या वो जो बायस होगा, उस बायसिंग को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। करंट फ्लो करता है आसानी से। या सिंपल सा ये याद रखें, जब P को हम प्लस से जोड़ते हैं और N को निगेटिव से जोड़ेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। देखिए ये बायसिंग हमारा क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस। P को हमने क्या किया? प्लस से जोड़ दिया, N को निगेटिव से। P को प्लस से, N को निगेटिव से, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि कब हम फॉरवर्ड बोलेंगे, कब रिवर्स बोलेंगे। सिंपल सा है कि जब हमारे क्या करे, पोटेंशियल बैरियर को कम करता है, ध्यान रखिएगा, जब पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करे, कम करे,
और तभी तो आसानी से करंट फ्लो होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। व्हेन पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करे, याद रखिए रिड्यूस करे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यहां हम क्या है सीधा सिंपल सा कि पी को प्लस से एन को निगेटिव से, उसे हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। सिंबल हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही दिखाएंगे, कुछ और नहीं बनाना है। अभी कुछ और बनाएंगे वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, और तरह के डायोड होंगे अब हमारे पास। तो सिंपल सा हम क्या बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब वो पोटेंशियल बैरियर को क्या करे, रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, उसको घटाता है। इस तरह से हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को लगाएं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज द फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। एक हमारी जो है जनरल बात है कि ये सिंपल सी बात है, ये होता है। दूसरा क्या है कि हम प्लस को पी से जोड़ दें उसके एक्सटर्नल बैटरी को, और माइनस को एन से जोड़ दें, वही कहलाएगा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, कहलाता है रिवर्स बायसिंग। व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ऐसा अप्लाई करें जो क्या करे कि पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस ना करे बल्कि और बढ़ा देता है उसको। अब बढ़ेगा कैसे ये देखिए, व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, उसको क्या करे बैरियर को और इंक्रीज कर दे, बैरियर को और इंक्रीज कर दे, और क्या करेगा वो अब करंट को फ्लो नहीं करेगा। भाई जब बैरियर और इंक्रीज हो जाएगा तो मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट होगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कंडीशन में समझ रहे हैं, ये क्या करे, व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड, ऐसा अप्लाइड किया जाए एक्सटर्नल वोल्टेज कि जो क्या करे पोटेंशियल बैरियर को और इंक्रीज करे, और क्या हो कि वहां पे करंट फ्लो कर नहीं करेगा। उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। हाँ, उसको बढ़ाते जाए तो वो फिनोमिना हम आगे पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं उसको, कौन सा टाइप होता है वो सब आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि जब हम ऐसा करेंगे कि उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या करे, आपका इंक्रीज कर रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने पे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। अगर इसको देखना चाहे तो देखिए इसी तरह से होगा सिंपल सा कि देखिए, अगर हमारा ये P है और ये N, या हम अगर दूसरा सिंबल बनाए तो ये बनाते हैं हम लोग, ये हमारा P है और ये क्या है N। बड़े वाले में जो इधर है ट्रायंगल का जो और नुकीला वाला हिस्सा N बताएंगे, हमेशा याद रखिएगा। और क्या करें इस बार उस बार हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, निगेटिव को निगेटिव, मतलब P को P से N को जोड़ें तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि हम P को प्लस से जोड़ देंगे, निगेटिव से जोड़ेंगे, N को प्लस से। जब हम ऐसा करेंगे P को निगेटिव से और N को प्लस से जोड़ देंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो डिक्रीज ना करके, रिड्यूस ना होके और इंक्रीज करेगा, और वो मूवमेंट ऑफ चार्ज को और ब्लॉक कर देगा, और उस कंडीशन में बिल्कुल भी हमारा जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। कुछ देरी तक हम बढ़ाते जाएंगे तो आगे की कंडीशन है, हम बताएंगे आपको क्या होगा। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि ये क्या कर देता है, पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देता है, और कॉल्ड द इसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। तो आपको ये आइडिया लगा होगा कैसे हम क्या कर रहे हैं, किन किन कंडीशन में ये कार्य करते हैं। और पूरे ये हमारा पीएन जंक्शन फॉर्मेशन था, ये सेमीकंडक्टर का हमारे तीसरा लेक्चर था, ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है। और मुझे लगता है एक लेक्चर में और ये खत्म हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और इसके एप्लीकेशन कुछ पढ़ेंगे उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आप अभी सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 लेक्चर और हैं उसको आप ध्यान से पहले देखेंगे, इसको भी देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे, और इसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, नोट करते रहेंगे। और नोट करना जरूरी है, नोट से आपकी जैसी भी रहे, अगर आपने सही ढंग से बनाया है तभी आपके लिए सही है। नहीं आप क्या होंगे, जब हमें कम समय में रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता, और हम किसी किताब से या किसी और तरीकों से जहाँ पे हमने पहली बार हम पढ़ेंगे उसको, वहाँ से हम उसको रिवीजन बोलेंगे भी नहीं, और वो रिवीजन है भी नहीं किसी तरीके से।
तो हमने यही बात की कि कैसे पीएन जंक्शन जो है हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन कैसे होगा। आई होप आपको पूरी बातें इसमें समझ में आएंगी, कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो आपको ना समझ में आए। ओके, आपको पूरी बातें समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। भाई हमने क्या किया कि जैसे ही हम किसी एक ही प्लेट पे, पतली सी प्लेट पे पी टाइप एन टाइप को रखते हैं तो वहाँ ये फिनोमिना होना स्टार्ट होती है। किसी भी प्रकार का हम एक्सटर्नल वोल्टेज या कुछ नहीं लगा रहे, ये मन में रखिएगा भाई मत, कि पी टाइप एन टाइप को जैसे ही जोड़ते हैं, जहाँ पे वो दोनों आपस में मिलते हैं वहीं पे ये सारी फिनोमिना हो रही है। पी टाइप और एन टाइप के कंपेरिजन में वो जो रीजन होता है वो बहुत ही पतला होता है और ये फिनोमिना होती है। पहला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, सॉरी हमारा जो होल से होते हैं पी से एन की तरफ जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, ये फिनोमिना होती है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन एंड होल्स डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये सब फिनोमिना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा ये जो पॉजिटिव होता है ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं डोनर होते हैं, ठीक है, डोनर आयन होते हैं। और डोनर आयन क्या होता है, इमोबाइल होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया तो ये यहीं रह गए, क्योंकि क्या है ये लैटिस में बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे। ऐसा सेम होल्स इधर जाते हैं तो ये अपना इमोबाइल होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, ये भी कहीं नहीं जाएंगे, ये भी बंधे हुए हैं। और ये यहीं पे ऐसा फॉर्मेट करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा और शुरुआत में यही ज़्यादा होता है तो उससे क्या हो, हमारा डिप्लीशन लेयर जो है इंक्रीज करता जाएगा। और जैसे ये इंक्रीज करता है कुछ देरी बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होने से क्या होगा, अब हमारे क्या करने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और जो हमारे होल्स होंगे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। अब देखिए सेम जो है करंट, एक करंट उधर हमारा डिफ्यूजन फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है उसके अपोजिट में। तो आपके मन में आएगी ये फिनोमिना कब तक चलती रहेगी, तब तक चलेगा जब तक हमारा ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल ना हो जाए। ये कंडीशन ऐसी आएगी क्योंकि लगातार डिफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता गया, तो ड्रिफ्ट करंट भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा कि दोनों एक समय ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे और उस स्थान पे, उस जगह पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, नेट करंट जीरो होगा और वहां पे एक फॉर्म कर लेगा जिसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है, जिसे हमने वी नॉट से दिखाया। वी नॉट हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है बातों पे कि भाई हमने कैसा मटेरियल लिया है। जो सेमीकंडक्टर हम बना रहे हैं, कई मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनिक है, ऐसे कई मटेरियल हैं, उन पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या डिपेंड करेगा कि हमने उसमें डोपिंग कैसे की है, हमारा डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा वो पोटेंशियल वी नॉट। तीसरी क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए हमारी जो है पोटेंशियल बैरियर जो है अलग अलग होते हैं। कुछ का हम जानते हैं, जैसे सिलिकॉन का है 0.7 होता है, जर्मेनियम का है 0.3 है, तो इस तरह से हमारा फिक्स होता है। तो इस तरह से हम जो है कई तरह से, यही सिंपल सी बात है। और हमने कहा क्या कि इसमें जो है जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है या पोटेंशियल बैरियर का जो भी रीजन होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का फ्री जो है इलेक्ट्रॉन या कैरियर नहीं होते हैं। तो जो नहीं होने के कारण से क्या होगा कि वहाँ पे एक जो है जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। और वो कैपेसिटेंस क्या होता है, लगभग 10 पिको फैरड, 10 इंटू 10 की पावर 12 है वो पिको फैरड। माइनस में कहाँ गया, ये है, हाँ, इट मे बी, हाँ, नोटेड डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड वेरी क्विकली एंड वेरी थिन कंपेयर टू द एन एंड पी रीजन एंड since depletion region does not have any free charge, it behave like a dielectric material between the two conducting region and it form a capacitor, ये कैपेसिटर फॉर्म करता है and whose capacitance is known as junction capacitance। it typical values ये देखिए 10 पिकोफैरड वाला, ये याद रखें। जनरल एक टिपिकल साधारण वैल्यू बता रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को स्पेसिफिक हम बना के कहें कहाँ ये गलत है, नहीं है। आप एक जनरल वैल्यू है, नॉर्मल कंडीशन में यही रहता है 10 पिकोफैरड के बराबर। तो इन सब तरीकों से आप जो है इसको, और कुछ तो खास है नहीं इसमें। फॉरवर्ड वाइज क्या होंगे, जब प्लस को, अच्छा पॉजिटिव को पी टाइप को प्लस मान लो, अगर एन टाइप को एन से, दोनों पी और एन से दिखाई दे रहे हैं ना, पी को प्लस से जोड़ो, एन को निगेटिव से जोड़ो, से क्या बोलेंगे फॉरवर्ड वाइज। पी को निगेटिव से जोड़ो, एन को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो वही क्या बन गया रिवर्स वाइज।
एक में क्या करता है, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है या जंक्शन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दैट इज फॉरवर्ड बायस। एक में क्या करेगा, इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स बायस। सिंपल सी इतनी सी ही बात है, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतने पे आपका जो है ये खत्म होता है हमारा पी यंग जंक्शन फॉर्मेशन। पी यंग जंक्शन फॉर्मेशन हमारा इतना ही है। खासकर आप क्या करेंगे, पिछले 2 वीडियो को आप देखेंगे, उसको नोट करेंगे कॉपी में, समझ के नोट करिए। कहीं डाउट होता है तो आप करिए, उसको हमसे पूछिए। अगर नहीं है तो उसको नोट करिए, पढ़िए और ध्यान से उसको नोट भी करना है आपको। आप अभी आपको लगता होगा हम ऐसे पढ़ लेंगे हमको सब याद रहेगा, नहीं रहेगा। एग्जाम के समय आप सब भूलेंगे, और भूलना हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसको हम याद रखेंगे, बार बार पढ़ने से आता है वो। आप उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए, नोट करिए, क्योंकि एग्जाम के समय आपकी यही नोट्स होती है जो आप 1 घंटे में या 2 घंटे में या जो भी समय है एक दिन पहले आप उसको 5-6 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपने उस नोट्स को पढ़ा है। आप उसको नहीं नोट करते हैं तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम के समय, आप नोट या रिवीजन नहीं कर पाएंगे। पढ़ना जरूरी नहीं, आपको रिवाइज होना चाहिए, चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ के समझ लेते हैं, आप कह रहे हैं नहीं अब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप उसको रिवाइज करते रहिए तभी होगा ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाकी के 2 लेक्चर देखेंगे, ये तीसरा लेक्चर है, ऐसे शायद 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ओके, और बाकी हमारा कुछ बचता नहीं, वेब ऑप्टिक्स आपका चल रहा है, उसके बाद ये आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको रिवाइज करिए बार बार, इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही है पी यंग जंक्शन फॉर्मेशन। बाकी हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में फुल वेव है आपका रेक्टिफायर, एंड फुल वेव में आपका सेंटर टैब और शायद ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको हम देखेंगे। यही एप्लीकेशन है इसके, और बहुत डिटेल में नहीं है, सिंपल से थोड़ी सी बातें हैं कि कैसे फॉर्म होता है बस, और ये खत्म हो जाएगा आपका। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे आगे।